ओम शांति। 17 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी बाप दादा बताते, दिल, दिमाग, बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अर्थात बाबा हमें सदा हर्षित रहने के लिए, बाप दादा का दिल तख्त नसीन बनने के लिए विशेष इशारा देते। साफ दिल वाले सच्चे बनो। साफ दिल वाले सच्चे बच्चों पर ही बाप दादा कुर्बान जाते हैं। उन्हीं के लिए बाप दादा का दिल तख्त है। जो बच्चे दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, संबंध संपर्क में समान और स्पष्ट होते हैं, सरल होते हैं, वे बाबा कहते सदा हर्षित, सदा निर्मांचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। तो अंदर बाहर से बाप दादा कहते समान बनो, सच्चे दिल वाले, साफ, स्वच्छ, पवित्र बनो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हैं। हमें जब कर्म करना है तो देह का आधार लेना है, और कर्म होते ही देह से न्यारे अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। निराकारी दुनिया, परम धाम मेरा अविनाशी घर है। मैं आत्मा
साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाकर अपना और स्वयं का नॉलेज देकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। हर विघ्न हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बताया है। तो अनुभव करें, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। इस देह से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा। देह के संबंधों से न्यारा, संबंधों के बंधनों से न्यारा। कर्म के बोझ और बंधन से न्यारा, प्यारा बनाया है। मैं फरिश्ता सदा न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान। देह की कर्मेंद्रियों का आधार ले कर्म करने वाला। कर्म करके अव्यक्त स्थिति में स्थित होने वाला फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता स्व स्थिति द्वारा हर विघ्न
हर परिस्थितियों का। सामना करने वाला अव्यक्त वतनवासी हूं। मैं फरिश्ता, पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारा। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त। पुरानी आदतों से, पुरानी बातों से मुक्त। हल्का डबल लाइट न्यारा प्यारा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का। सामना करने वाला अव्यक्त स्थिति का अभ्यासी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का। सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और यह आदत अदालत जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल
और नेचर बनाओ। तब बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए बाबा कहते पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर सुहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट।
मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर सुहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर में बाबा समझाते, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते? गीत सुनाया बाबा ने, बड़ा खुश नसीब है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा भरोसा लेना है। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा भरोसा लेना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। वरदान में बाबा बोले, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलिमिटी हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन में बाबा बोले, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं।
सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान। दिल में एक बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।